हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रेखाओं 3x माइनस वाई बराबर 1 और 5x प्लस 2y बराबर 9 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली और सरल रेखा 3x प्लस 5y बराबर 8 के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा बच्चों क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समांतर रेखाओं को कैसे ज्ञात किया जाता है या समांतर रेखाओं के लिए जो प्रतिबंध है वो क्या होता है बच्चों, उसकी बात करेंगे। देखो मैं यहाँ पर दो रेखाएं लिख देता हूं बच्चों। यदि यदि कोई रेखा है बच्चों y बराबर m1x प्लस सी, तथा इसको c1 कर लेते हैं बच्चों, और दूसरी रेखा है y बराबर m2x प्लस सी2, और ये रेखाएं क्या है बच्चों, समांतर हैं। ये रेखाएं समांतर हैं। तब तब बच्चों क्या होगा, जब रेखाएं समांतर होती है बच्चों, तो इनकी जो ढाल होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। यह बात आपको याद रखना होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मुख्य अवधारणा हो गई। अब देखते हैं दी गई रेखाएं हमारे पास क्या है। तो दी गई रेखाएं जो है बच्चों, मैं उन्हें लिख लेता हूं। तो रेखाएं, देखो बच्चों, रेखाओं में हमारे पास है पहली रेखा 3x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं बच्चों। ठीक है, देखो दूसरी रेखा लिखता हूं मैं। दूसरी रेखा है हमारे पास 5x प्लस 2y और बराबर 9। ये हमारी दूसरी रेखा हो गई। एक और रेखा दी गई है, यह रेखा है 3x प्लस 5y और बराबर है बच्चों 8। ठीक है, ये हमारे पास हो गई तीसरी रेखा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो हमें रेखा 1 और रेखा 2। ठीक है बच्चों, मान लो ये रेखा 1 है और ये रेखा 2 है। तो हम जिस रेखा को ज्ञात करना चाहते हैं वह रेखा इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगी बच्चों। एक बात तो ये हमें इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। और यह जो रेखा है बच्चों, यह रेखा किसके समांतर है, यह रेखा 3x प्लस 5y बराबर 8 के समांतर है। अर्थ यह हुआ कि जो ये दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं की ढाल हमारी बराबर होगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 वाली जो रेखा है इसकी ढाल लिख लेते हैं सर्वप्रथम। ठीक है, तो समीकरण 3 की ढाल देखो क्या होगी। समीकरण 3 की ढाल। ठीक है बच्चों, ढाल ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे, माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, 3, और y का गुणांक कितना है, 5। ठीक है बच्चों, तो इसकी ढाल को हम m से व्यक्त कर देते हैं, जो कितनी हो जाएगी, -3/5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी रेखा 3 की ढाल हो गई। अब हमें 1 और 2 को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 में क्या दिया है बच्चों हमें, 3x माइनस वाई बराबर 1। तो मैं इसे लिखूंगा 3x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, फिर देखो बच्चों दूसरी है 5x प्लस 2y बराबर 9। तो मैं लिख देता हूं 5x प्लस का 2y बराबर 9। ये हमारे पास समीकरण 1 थी बच्चों, और ये हमारे पास समीकरण 2 थी। अब हमें इसे हल करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हल करने के लिए 2 का गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो हम इसी बात को लिख लेते हैं बच्चों। या देखो जब 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 6x, यह हो जाएगा माइनस का 2y, और ये बन जाएगा 2। ठीक है, और फिर से 5x प्लस का 2y और बराबर होगा हमारे पास 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो 6 और 5 यह हो जाएगा 11x, और ये बच्चों कट जाएगा, और 9 और 2 यह भी हो जाएगा 11। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ गया बच्चों, हमारे पास x का मान आ जाएगा 11। ठीक है, सॉरी 11/11 बच्चों, 11 नहीं 11/11 लिखेंगे इसको। एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, मैं सीधे लिख देता हूँ x का मान। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि x का मान आ जाएगा मेरे पास 1।
ठीक है, तो ये मेरे पास x का मान आ गया बच्चों। अब x का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो मुझे y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, रख देते हैं बच्चों, तो रखने पर क्या होगा, 3, x का मान 1 रखोगे, फिर -1 और बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये होगा -y बराबर 1 में से आपको 3 घटाना है बच्चों, तो क्या बचेगा, 1 -3 कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ से देखो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो y बराबर 2 आ गया बच्चों। अब हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं, देखो तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण, ठीक है बच्चों। तो रेखा का समीकरण के लिए बच्चों देखो, हमारे पास एक्स और वाई बिंदु तो आ गया है, प्रतिच्छेद बिंदु उनका, तो हम समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो समीकरण होता है रेखा का y माइनस वाई वन बराबर m और x माइनस एक्स वन बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर y माइनस वाई वन कितना है हमारे पास, वाई वन है 2, m कितना है हमारे पास, देखो m हमारे पास है -3/5, तो यहाँ लिख लेते हैं -3/5, और x माइनस एक्स वन कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, ये बात हमने जो बिंदु लिखा है वहां से लिख दी है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए साइड में कि x1 का जो मान है वह कितना है, 1, और y1 का जो मान आया है वह कितना है बच्चों, 2, क्योंकि ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम 5 को गुणा कर लेते हैं इधर, तो ये बनेगा 5y और ये हो जाएगा -10 और बराबर होगा -3x और +3। ठीक है, 3x को बराबर किधर लाते हैं बच्चों, तो यह होगा 3x, फिर होगा +5y, और 3 को भी इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -13 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।